रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 319। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 28। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 28। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि तूने मन में फूल कर यह कहा है, मैं ईश्वर हूं, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूं। परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, तो भी तू ईश्वर नहीं मनुष्य ही है। तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा न होगा। तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है। तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया, जिससे तेरा धन बढ़ा और धन के कारण तेरा मन फूल उठा है। इस कारण परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है, इसलिए देख, मैं तुझ पर ऐसे परदेशियों से चढ़ाई कराऊंगा जो सब जातियों से अधिक बलात्कारी है। वे अपनी तलवारें तेरी बुद्धि की शोभा पर चलाएंगे और तेरी चमक दमक को बिगाड़ेंगे। वे तुझे कब्र में उतारेंगे और तू समुद्र के बीच के मारे हुओं की रीति पर मर जाएगा। तब क्या तू अपने घात करने वाले के सामने कहता रहेगा कि तू परमेश्वर है? तू अपने घायल करने वाले के हाथ में ईश्वर नहीं, मनुष्य ही ठहरेगा। तू परदेशियों के हाथ से खतनाहीन लोगों की नाई मारा जाएगा। तो भी मैं ही ने ऐसा कहा है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धिमानी से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की एदेन नाम बारी में था। तेरे पास आभूषण, मानिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहिरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था, उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मनियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मनियों के बीच से नाश किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और विभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखे। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। सो मैंने तुझमें से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं, सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ है और फिर कभी पाया न जाएगा। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, अपना मुख सिदोन की ओर करके उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, हे सिदोन, मैं तेरे विरुद्ध हूं। मैं तेरे बीच अपनी महिमा कराऊंगा। जब मैं उसके बीच दंड दूंगा और उसमें अपने को पवित्र ठहराऊंगा, तब लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। मैं उसमें मरी फैलाऊंगा और उसकी सड़कों में लोहू बहाऊंगा और उसके चारों ओर तलवार चलेगी। तब उसके बीच घायल लोग गिरेंगे और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं।
और इस्राएल के घराने के चारों ओर की जितनी जातियां उनके साथ अभिमान का बर्ताव करती है, उनमें से कोई उनका चुभने वाला कांटा व बेधने वाला शूल फिर न ठहरेगी। तब वे जान लेंगी कि मैं परमेश्वर यहोवा हूं। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जब मैं इस्राएल के घराने को उन सब लोगों में से इकट्ठा करूंगा जिनके बीच वे तीतर बीतर हुए हैं, और देश देश के लोगों के सामने उनके द्वारा पवित्र ठहरूंगा, तब वे उस देश में वास करेंगे जो मैंने अपने दास याकूब को दिया था। वे उसमें निडर बसे रहेंगे। वे घर बनाकर और दाख की बारियां लगाकर निडर रहेंगे। तब मैं उनको चारों ओर के सब लोगों को दंड दूंगा जो उनसे अभिमान का बर्ताव करते हैं। तब वे जान लेंगे कि उनका परमेश्वर यहोवा ही है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 29। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 29। 10वें वर्ष के 10वें महीने के 12वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, अपना मुख मिस्र के राजा फिरौन की ओर करके उसके और सारे मिस्र के विरुद्ध भविष्यवाणी कर। यह कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे मिस्र के राजा फिरौन, मैं तेरे विरुद्ध हूं। हे बड़े नगर, तू जो अपनी नदियों के बीच पड़ा रहता है, जिसने कहा है कि मेरी नदी मेरी निज की है और मैं ही ने उसको अपने लिए बनाया है, मैं तेरे जबड़ों में आंकड़े डालूंगा और तेरी नदियों की मछलियों को तेरी खाल में चिपटाऊंगा, और तेरी खाल में चिपटी हुई तेरी नदियों की सब मछलियों समेत तुझको भी तेरी नदियों में से निकालूंगा। तब मैं तुझे तेरी नदियों की सारी मछलियों समेत जंगल में निकाल दूंगा और तू मैदान में पड़ा रहेगा। किसी भी प्रकार से तेरी सुधि न ली जाएगी। मैंने तुझे वन पशुओं और आकाश के पक्षियों का आहार कर दिया है। तब मिस्र के सारे निवासी जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। वे तो इस्राएल के घराने के लिए नरकंठ की टेक ठहरे थे। जब उन्होंने तुझ पर हाथ का बल दिया, तब तू टूट गया और उनके पखोड़े उखड़ी गए, और जब उन्होंने तुझ पर टेक लगाई, तब तू टूट गया और उनकी कमर की सारी नसें चढ़ गई। इस कारण प्रभु यहोवा यो कहता है, देख, मैं तुझ पर तलवार चलवाकर तेरे मनुष्य और पशु सबों को नाश करूंगा। तब मिस्र देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। उसने कहा है कि मेरी नदी मेरी अपनी ही है और मैं ही ने उसे बनाया। इस कारण देख, मैं तेरे और तेरी नदियों के विरुद्ध हूं और मिस्र देश को मिग्दोल से लेकर सवेने तक, वरन कुश देश के सिवाने तक उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा। 40 वर्ष तक उसमें मनुष्य व पशु का पांव तक न पड़ेगा और न उसमें कोई बसेगा। 40 वर्ष तक मैं मिस्र देश को उजड़े हुए देशों के बीच उजाड़ कर रखूंगा और उसके नगर उजड़े हुए और नगरों के बीच खंडहर ही रहेंगे। मैं मिस्रियों को जाति जाति में छिन्न भिन्न कर दूंगा और देश देश में तीतर बीतर कर दूंगा। परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि 40 वर्ष के बीतने पर मैं मिस्रियों को उन जातियों के बीच से इकट्ठा करूंगा जिनमें वे तीतर बीतर हुए, और मैं मिस्रियों को बंधुआई से छुड़ाकर पत्रास देश में जो उनकी जन्मभूमि है फिर पहुंचाऊंगा, और वहां उनका छोटा सा राज्य हो जाएगा। वह सब राज्यों में से छोटा होगा और फिर अपना सिर और जातियों के ऊपर न उठाएगा, क्योंकि मैं मिस्रियों को ऐसा घटाऊंगा कि वे अन्य जातियों पर फिर प्रभुता न करने पाएंगे, और वह फिर इस्राएल के घराने के भरोसे का कारण न होगा, क्योंकि जब वे फिर उनकी ओर देखने लगे, तब वे उनके अधर्म को स्मरण करेंगे, और तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। फिर 27वें वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान,
बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने सोर के घेरने में अपनी सेना से बड़ा परिश्रम कराया। हरेक का सिर चंदला हो गया और हरेक के कंधों का चमड़ा उड़ गया। तो भी उसको सोर से न तो इस बड़े परिश्रम की मजदूरी मिली और न उसकी सेना को। इस कारण परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देख, मैं बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को मिस्र देश दूंगा और वह अपनी भीड़ को ले जाएगा और उसकी धन संपत्ति को लूटकर अपना कर लेगा। सो यही मजदूरी उसकी सेना को मिलेगी। मैंने उसके परिश्रम के बदले में उसको मिस्र देश इस कारण दिया है कि उन लोगों में मेरे लिए काम किया था। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। उसी समय मैं इस्राएल के घराने का एक सिंग उगाऊंगा और उनके बीच तेरा मुंह खोलूंगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को बिल्कुल ना देखेगा। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर की कृपा से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर दुख दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव की तरह टेढ़ा हो, जिसने एक निवाले के बदले अपने पहलौटे होने का पद बेच डाला। तुम जानते तो हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो वो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर चाहने पर भी मन बदलाव का अवसर उसे ना मिला। जब परमेश्वर ने सीनाई पहाड़ पर नियम शास्त्र दिया था, उस समय जलती आग, अंधेरा, काली घटा और बवंडर था। ऐसे पहाड़ के पास तुम नहीं आए हो, ना ही तुमने बिगुल किसी आवाज में डरावना संदेश सुना कि तुम्हें परमेश्वर की दुहाई देनी पड़ी हो कि वह तुमसे बातें ना करें, क्योंकि वह उस आज्ञा को ना सह सके कि यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उसे पथरवाह किया जाए। और वो दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूं। परंतु तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गिक यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और चर्च या जिन लोगों के नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और मुक्ति पाए हुए उन लोगों की आत्माओं के पास जिन्हें निर्दोष ठहराया गया, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबिल के खून से उत्तम बातें कहता है। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग यदि पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले की अनसुनी करके कैसे बच सकेंगे। उस समय तो उनके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, परंतु अब परमेश्वर ने यह वादा किया है कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। ये वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वो बनाई हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं आभारी हों और उस मौके को हाथ से न जाने दें जिसके द्वारा हम भक्ति और डर सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वे खुश होते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर भस्म करने वाली आग हैं। अध्याय 126 स्वदेश की ओर लौटना। जब प्रभु सियोन को गुलामी से वापस ले आया, तब हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हमें प्रभु का यह कार्य स्वप्न लगा। हमारा मुंह हंसी से भरा था, हमारी जिह्वा जय जयकार कर रही थी। तब विजातीय राष्ट्रों ने कहा, प्रभु ने इनके लिए महान कार्य किए हैं। प्रभु ने हमारे लिए महान कार्य किए हैं, हम सुखी हैं। जैसे सूखे क्षेत्र की नदियां बरसात में जल से भर जाती हैं,
वैसे ही हे प्रभु हमारी समृद्धि पुनः हमें लौटा दे। जो बीज को आंसुओं के साथ बोते हैं वे फसल को जय जयकार करते हुए काटेंगे। बोने के लिए बीज ले जाने वाला किसान यदि रोता हुआ जाएगा तो भी वह अपने पूलों के साथ जय जयकार करता हुआ घर लौटेगा।